स्पेशल रिपोर्ट में अगली स्पेशल रिपोर्ट की बात करेंगे। एक बस्ती बदहाल। एक बदहाल बस्ती की हम बात कर रहे हैं। सरकारें विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। गोंडा में एक बस्ती ऐसी भी है जहां जीना मुहाल है। बस्ती में कई गरीब परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के गांव में हालात बदतर। एक बस्ती ऐसी जहां जीना मुहाल। मूलभूत सुविधाओं से वंचित गोंडा जिले के कई गरीब परिवार। गरीबों के आशियाने बयां कर रहे हालात। समय बदला, सरकारें बदली, नहीं बदले हालात। अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे लोग, नहीं पहुंची विकास की किरण। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन यूपी के कई गांवों के हालात नहीं बदले। इन गांव के हालात जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करते हैं। सालों से कई गरीब परिवार अधिकारियों के कार्यालय पर माथा टेक रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इनके घर में भी उजाला होगा। रहने के लिए इन्हें घर मिलेगा, चलने के लिए सड़क मिलेगी, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन गोंडा की ये बस्ती मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और फिलहाल शायद वंचित ही रहेंगी, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी न ही सरकार की मंशा पर काम करना चाहते हैं और न ही इन गरीबों के प्रति उनमें कोई संवेदना है। हमने मुख्यमंत्री तक ऑनलाइन किया, लाइट और सड़क के बारे में और सारी चीज़ों के आवास के बारे में, लेकिन वहाँ से अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि आपका नाम सूची में नहीं है और कोई तरफ से सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी जांच यानी पूरी कागज़ निकलवा के रखे। झंझरी ब्लॉक में अधिकारी फ़ोन किए हमारे पास कि तुम्हारा क्या मैटर है। हमने सारी मैटर बताया, लेकिन वो कोई गौर नहीं कर रहे हैं हमारी बात का। तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोंडा जिले के आला अधिकारियों की आलीशान आवाज से महज 3 किलोमीटर दूर की यह बस्ती है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका जीता जागता उदाहरण ये बस्ती। गरीब परिवार के आशियानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाँव में कितना विकास हुआ। गाँव में रहने वाले इन गरीबों को सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ मिला। देख सकते हैं कि लोग यहाँ अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आलम यह है कि इनके बच्चों को पढ़ने के लिए आसपास कोई शिक्षा का मंदिर भी नहीं है। शहर से जोड़ने वाला कोई मार्ग भी नहीं है। बरसात के मौसम में महीनों महीनों तक लोगों के घरों से लेकर आने जाने वाले कच्चे रास्तों पर जल सैलाब बना है। शहर से पूरी तरह लोगों का संपर्क टूट जाता है। पन्नी और फूस के बने मकान ना ही बरसात से बच पाते और ना ही ठंड के सितम से। इन आशियानों में रहने वाले लोगों के लिए गर्मी का पड़ता पाला काल बन जाता है। मतलब साफ है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जिले में बैठे हाकिम लापरवाह बने हुए हैं। दिक्कतें, अगर पानी बारिश हो जाता है, पानी भर जाता है तो हम लोग गले गले पानी से हल के जाते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो इसी में पड़े घुचराया करे, ना कोई सुनवाई ना कुछ। सड़क है ही नहीं, पानी भरा हुआ है, इसी में चाहे मरो चाहे जियो। बच्चे स्कूल पढ़ नहीं पाते हैं, बत्ती है नहीं, यहाँ कोई बर बाजार है ही नहीं, चारों तरफ से जंगल, बीच में हम लोग पड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम लोग बहुत परेशान हाल हैं। न कोई रास्ता है, न कोई आने जाने के कोई साधन है और हम लोगों ने कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। न कोई विकास मिला, न कोई कुछ मिला, न चिराग है और न बत्ती है और अंधेरे में ऐसे रहते हैं हम लोग। रहने वाले यहीं के हैं, 7-8 साल हो गया हम लोग उनको रहते हुए। यहाँ हमें 7-8 साल हो गया रहते और यहाँ का नाम है कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। पानी भर जाता है, लड़के बच्चे उसमें रेगा रहते हैं, कोई चीज़ के ना प्रधान की सुनवाई ना कोई अधिकारी की सुनवाई, कोई कुछ करते ही नहीं है यहाँ। हाँ, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? चारों तरफ से तालाब है, पूरा पानी से छीपा एकदम पड़ जाता है। करियाओं ले पानी हो जाता है, बच्चों को लेकर यहाँ से भागो उतराओ, कोई की चीज़ की सुनवाई नहीं है। प्रधान कह रहे हैं रोड पटा देंगे, तालाब सूख जाए, तालाब सूख गया, रोड भी नहीं पटवाए, पूरा तालाब सूखा है, कोई चीज़ की तवज्जो करते ही नहीं है। गांव में रहने वाले लोग जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताते रहे, लेकिन साहब गरीबों को झूठा आश्वासन देने के सिवा जिम्मेदारों ने और कुछ न किया। लिहाजा गरीबों ने अब आखिरकार अधिकारियों की चौखट पर जाना छोड़ दिया और अपनी किस्मत पर रोते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। वजह साफ है, अगर ये मजदूरी ना करे तो इनका परिवार क्या खाए। वो हर दिन खुद की किस्मत से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि सालों से सो रहे जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब टूटेगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन गरीबों को कब मिलेगा।
बभनी कानून गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जो सरकार की योजनाओं से पूरी तरीके से वंचित हैं। लोगों को नहीं मिल पा रहा है सरकार का लाभ। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों पर। नहीं मिल पा रहा है ऐसे में न स्कूल, न बिजली, न सड़क, न आवास। अब देखने वाली ये बात होगी कि न्यूज़ की ये मुहिम उठाने के बाद क्या हालात सुधरेंगे या नहीं। गोंडा से मोहसिन खान, के न्यूज़।